हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल दिया आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैंने बहुत बी स्कूल गया हूँ और छोड़ा हूँ। जब मैं एज अ फ्रेशर मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था, कैट जैट का, तो मेरा एग्ज़ाम भी HR हुआ था। वहाँ मैंने एडमिशन लिया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने MBE दिल्ली में एडमिशन लिया, वहाँ का भी 90% से ज़्यादा कट ऑफ जाता है, वहाँ भी मैंने एडमिशन लिया। फिर मेरा थर्ड अटेम्प्ट में IIM विशाखापट्टनम हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है आपको कि मैंने हर सर्कमस्टांस में कैट का प्रिपरेशन किया है। एज अ फ्रेशर कैट का प्रिपरेशन किया है, फिर विदाउट जॉब कैट का प्रिपरेशन किया है, और फिर जॉब के साथ भी कैट का प्रिपरेशन किया है। तो मैंने हर सर्कमस्टांस में कैट का प्रिपरेशन करके, कैट का एग्ज़ाम देके और एक रिस्पेक्टेबल कैट जैट में परसेंटाइल लाके बहुत कुछ सीखा है और बहुत गलतियाँ से भी सीखा है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो बहुत ईजी है लेकिन बहुत लोग नहीं करते, और कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताता इन 5 चीज़ों के बारे में। कोचिंग इंस्टीट्यूट इन 5 चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताएगा, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आप ये 5 चीज़ कर लो और ये 5 मिस्टेक ना करो, मतलब ये 5 चीज़ें अगर आप कर लो, तो आप माय डियर फ्रेंड्स, आपका ऑप्टिमम कॉलेज जो आप डिज़र्व करते हो वो मिल जाएगा पहले ही अटेम्प्ट में। ये 5 चीज़ें क्या है माय डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट, टेक 1 to 3 मॉक्स बिफोर योर कैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इवन 50%। मतलब आपका 50% प्रिपरेशन भी हुआ है कैट का, उसके पहले भी आप 3-4 मॉक दे दो। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कैट का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा तब मैं मॉक दूंगा। कोचिंग है फिर भी मॉक नहीं देते हैं, कोचिंग ले रखा है, मॉक है फ्री, फिर भी मॉक नहीं देते हैं, मॉक में इन्वॉल्व कर रखा है फिर भी नहीं देते मॉक्स, कि मेरा प्रिपरेशन नहीं दिया है, मॉक दूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मॉक तो आप अकेले में दे रहे हो, अकेले स्कोर देख रहे हो, किसी को बताना ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस क्यों लो होगा? वहीं अगर आप कैट प्रिपरेशन के पहले 4 मॉक 3 मॉक दे देते हो, तो मैं आपको बताऊं, कैट में 70% ऑफ द क्वेश्चंस का ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, याद मारना ही पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, DI, LR, RC, VA, ये अगर कोई अच्छे से बेसिक्स क्लियर है ना किसी का, तो भी वो मॉक लिख सकता है। आप बस मॉक लिखो, स्कोर छोड़ दो। आप जब लिखोगे तो इससे आपको क्या पता पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ताकि जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से फोकस करोगे। स्ट्रेंथ में ऐसे फोकस करोगे कि ये मुझे पूरा करेक्ट करना है, वीकनेस में ये फोकस करोगे कि ये मुझे LOD 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 तक ही बनाना है। वो जब आप मॉक दोगे तो आएगा। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। बहुत लोग बोलेंगे कोचिंग में तो पढ़ा रहा है टॉपिक। भैया कोचिंग में तो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, पर आपको एक RC का टॉपिक दिया, आपने RC के क्वेश्चन बनाए, वो RC का टॉपिक और क्वेश्चन कोई क्लास 10 का लड़का भी बना देगा अगर उसको खुला टाइम मिल जाए तो। वो कैट के टाइम पे बनाना, वो 2 घंटे तक सॉल्व करने के बाद फिर RC बनाना, वो मॉक से ही होगा, और तभी आपको पता पड़ेगा कि आपका RC ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि VA ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो टेक अ फ्यू मॉक्स बिफोर योर कैट प्रिपरेशन इज कंप्लीट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव नोन। ये मुझे पहले अटेम्प्ट के बाद पता पड़ा, और फिर मैं मॉक्स में ही फोकस करता था। सेकेंड, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर पॉइंट्स लिंक है माय डियर फ्रेंड्स। पहले पॉइंट से आपको ये पता पड़ेगा कि अब मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ में आपको फोकस करना है कि मैं 100% उसको अटेम्प्ट करके सही करने की कोशिश करूँ। वीकनेस में आपको फोकस करना है कि मुझे ये क्वेश्चन अब नहीं करना है पहले राउंड में अटेम्प्ट। जब आप कैट जैट का एग्जाम लिखोगे तो आपको पेपर 2 राउंड्स में देने, एटलीस्ट 2 राउंड्स में। पहले राउंड में अपने स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस लो, दूसरे राउंड पे अपने वीकनेस के क्वेश्चंस लो। बस इससे क्या होगा कि मान लो पेपर बहुत टफ है लेकिन अपने स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस ले रहे हो, आपने 10 क्वेश्चंस बना दिए 30 में एक सेक्शन के, तो आपका 90% का मार्क्स बन गया। अब आप वीकनेस के लोगे तो अब टाइम कम भी बचा है, तो भैया कोई बात नहीं, ऐसे भी क्या पता आप सही कर पाते नहीं कर पाते। अगर आप स्ट्रेंथ वीकनेस 1 2 3 करके सॉल्व कर रहे हो, तो क्या पता लास्ट के 10 क्वेश्चन में आप पहुंचे, उसमें 4 स्ट्रेंथ के क्वेश्चन थे, पर आपके पास टाइम ही नहीं बचा, खत्म, आपका 10% कम हो जाएगा। तो आप पहला चीज़ करोगे तो दूसरा चीज़ आएगा, टेक मॉक्स, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, प्रिपेयर फॉर देम अकॉर्डिंगली। कैट और जैट को फिर अटेम्प्ट करो, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद राउंड्स में, राउंड 1 स्ट्रेंथ, राउंड 2 वीकनेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थर्ड पॉइंट है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑल एग्जाम्स, और ऑल एग्जाम्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, पर कैट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बहुत अच्छा किताब है ओसवाल बुक्स का, ये आप ज़रूर खरीदो। अगर आप खरीद सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ किताब। दोस्तों ये है ओसवाल बुक्स का कैट प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस वाला बुक। इसमें 25 साल के क्वेश्चंस है, 1990 से 2008 एंड 2017 से 2022, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना चाहिए। आपको कैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसके लिए ओसवाल बुक्स इज़ वेरी वेरी यूजफुल। इसमें सारे सेक्शंस भी हैं अलग अलग से, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इंट्रोडक्शन है, क्विक रिवीजन के लिए, और आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। आप कैट स्कोर और परसेंटाइल अपना चेक कर सकते हो जब आप दोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे
तो आप देखो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और कितना परसेंटाइल बनता है, और आपको इसको फिर कैट के टाइम के अनुसार ही देना है, ठीक है। फोकस प्रैक्टिस है, 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर कैट, सेक्शन वाइज ट्रेंड एंड चैप्टर एनालिसिस, आंसर की विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और वैल्यूएबल इंसाइट्स है, टिप्स हैं, ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, इसमें मेमोरी स्किल्स को आप बूस्ट कर सकते हो और बहुत कुछ है। तो ये बुक आप अच्छे से इसके जरिए कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस बना सकते हो। द थर्ड पॉइंट, और ये पॉइंट कोई कोचिंग नहीं बताता है, आइडेंटिफाई योर टारगेट बी स्कूल्स बिफोर टेकिंग द कैट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप पहले ही आपको पता है ना कि मुझे मार्केटिंग करना है और मुझे मार्केटिंग का एक ब्रांडिंग का जॉब चाहिए और मुझे 15 लाख का पैकेज चलेगा, तो आपके मन में रहेगा कि मेरा माइका हो जाएगा तो भी मुझे चलेगा, मेरा इरमा हो जाएगा तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे अमूल जैसी कंपनी मिल जाएगी। अगर आपको फाइनेंस करना है, आपको पता है मेरा MFC हो जाएगा तो भी मुझे चलेगा, आपको पता है मेरा NIBM पुणे हो जाएगा तो भी मुझे चलेगा। तो जब आप कैट जेट के एग्जाम में बैठोगे और खुदा ना खास्ता पेपर टफ आ जाए, तो आप पैनिक करके बिगाड़ नहीं दोगे। बहुत बार आप देखो, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। होता क्या है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप जीत रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, तो आप उसको अच्छा खेलते हो पूरा टेस्ट मैच, 5 मैच का दिन का टेस्ट मैच है। अगर आपका फर्स्ट डे अच्छा गया तो आप 5वें दिन अच्छा खेल लोगे। अगर आपका फर्स्ट डे बहुत खराब चला गया, अब जीत ही नहीं पाऊंगा, तो आदमी हार जाता है और फिर और बिगाड़ देता है टेस्ट मैच को। लेकिन कैट जीतो हार तो नहीं है, कैट में आपको हाईएस्ट परसेंटाइल लाना है अपना पॉसिबल। तो अगर आपका पहला मान लीजिए 45 मिनट्स खराब भी चला गया कैट में, मेरा हुआ था, मेरा फर्स्ट कैट का अटैम्प्ट बहुत ख़राब था, मेरा फर्स्ट में कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया था, जैट में अच्छा स्कोर आया था, तब मेरा एग्जाम भी अच्छा मिला। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे 35-40 मिनट्स पहले के ख़राब चले गए और मैं पैनिक कर गया और फिर मैं कैट में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाया। वहीं मुझे अगर पता होता कि भैया अगर मैं कैट में 85 भी लाता हूँ तो मेरा इरमा हो जाएगा, इरमा भी मुझे चलेगा, अगर मैं कैट में नॉर्मल ला के माई कैट क्रैक कर लूँ, माइका भी चलेगा, तो मैं और उसको ऑप्टिमली देता। सिर्फ IIMs आर नॉट the top B schools which get you to best careers. There are MICA, there is Goa Institute of Management, there is IRMA. Once you identify your B schools, क्या वो करना क्या है, HR करना है तो TIS है मेरे पास, मार्केटिंग है तो MICA है मेरे पास। तो आपका एक एग्जाम खराब भी किया तो आप उसको अटैच नहीं होगे और आप अपना बेस्ट मार्क्स लेके आओगे उसमें, ठीक है। इसी से फोर्थ पॉइंट आता है, आइडेंटिफाई टारगेट एग्जाम्स। एक बार आपने अपने टारगेट B स्कूल आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको अब टारगेट एग्जाम देने होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, बस कैट दिया, फॉर्म ही नहीं भरा कॉलेज का, तो सिर्फ IIM ही होगा उनका। 95 आया तो कोई IIM नहीं हुआ, 0। अगर आपने कैट दिया, फॉर्म्स भरा है आपने, कॉलेजेस का फॉर्म्स भरा है, IIM IIT, फिर एग्जाम्स का फॉर्म भरा है, इरमा, माई कैट, टिस, NMAT, तो कोई ना कोई एग्जाम निकल के आपका बेस्ट हो जाएगा। अगर आप टिस चल जाते हो तो आप एक्सेलराइज इतने अच्छे हो HR में, अगर आप माइका चल जाते हो तो आप न्यू IIM से अच्छा मार्केटिंग का जॉब ले सकते हो। आइडेंटिफाई टारगेट एग्जाम्स ऑल्सो, तब आप उसके लिए प्रिपेयर भी कर पाओगे और हर टारगेट एग्जाम्स का भी आपको मॉक देना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, take at least 30 mocks before the CAT exam and take at least 5 mocks before every other exam। मतलब CAT के पहले 30 मॉक लो लास्ट के महीने या लास्ट के 2 महीने, और अगर जैट है तो उसके 5 मॉक लो, NMAT के 5 मॉक लो, IFT के 5 मॉक लो, TIS के 5 मॉक लो। मॉक्स विल हेल्प योर स्कोर इम्प्रूवमेंट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे। मॉक्स को एनालाइज करो, उसी से आपका स्कोर इंप्रूव होगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।